हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं 28 नवंबर 2021 का मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। तो लास्ट तक बने रहिएगा। यदि अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य व केंद्र शासित प्रदेश ने मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना के तहत पाकिस्तान के करतारपुर साहिब को शामिल किया है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, हाल ही में दिल्ली राज्य सरकार ने वरिष्ठ नागरिकों को मुफ्त में तीर्थ यात्रा कराने के लिए मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना के तहत पाकिस्तान के करतारपुर साहिब को शामिल किया है। दिल्ली सरकार द्वारा मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना की शुरुआत 2018 में की गई थी। दिल्ली के जो भी वरिष्ठ नागरिक हैं उनको मुफ्त में तीर्थ यात्रा कराने के लिए, और हाल ही में इस योजना के अंतर्गत दिल्ली सरकार के द्वारा अयोध्या को भी शामिल किया गया है। अब फाइनली करतारपुर साहिब को भी शामिल कर लिया गया है। अब दिल्ली के जो भी वरिष्ठ नागरिक हैं वो करतारपुर साहिब भी मुफ्त में तीर्थ कर सकते हैं इस योजना के अंतर्गत। दिल्ली सरकार द्वारा शामिल किया गया है। तो दिल्ली का जो DLR नंबर है वो है 110703। यहाँ 11 डिस्ट्रिक्ट है, 7 जो है लोकसभा की सीटें और 3 राज्यसभा की सीटें हैं। नेक्स्ट याद रखिएगा कि यहाँ का जो विधान मंडल है, विधान मंडल वो है एक फन्नी, केवल यहाँ विधानसभा की सीटें हैं और मात्र यहाँ 70 विधानसभा की सीटें हैं। यहाँ के मुख्यमंत्री हैं अरविंद केजरीवाल। अरविंद केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं और यहाँ के जो डिप्टी CM हैं वो हैं मनीष सिसोदिया। मनीष सिसोदिया यहाँ के उप मुख्यमंत्री हैं और यहाँ के जो उप राज्यपाल हैं वो हैं अनिल बैजल। अनिल बैजल यहाँ के उपराज्यपाल हैं। यदि पूछा जाए क्वेश्चन में, काफी बार एग्जाम में पूछा जाता है कि भारत में पहली बार एशियाई खेलों का आयोजन कहां किया गया था, या कि एशियाई खेलों का पहला संस्करण कहां आयोजित किया गया था, तो ये आयोजित किया गया था नई दिल्ली में। कब आयोजित किया गया था? तो 1951 में आयोजित किया गया था। और भारत में दूसरी बार एशियाई खेलों का आयोजन कब किया गया था? तो 1982 में भारत में दूसरी बार एशियाई खेलों का आयोजन किया गया था। यदि पूछा जाए कि भारत में मात्र एक बार राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन कहां किया गया था, तो ये दिल्ली में ही आयोजित किया गया था 2010 में। ये भी याद रखिएगा, इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा कहां स्थित है? तो ये दिल्ली में ही स्थित है और यह भारत का सबसे व्यस्त हवाई अड्डा है। हाल ही में इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा ने 2030 तक शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन वाला हवाई अड्डा बनने का लक्ष्य रखा है। ये भी याद रखिएगा। हाल ही में दिल्ली सरकार के द्वारा आंगनवाड़ी ऑन व्हील्स पहल की शुरुआत की गई है। नेक्स्ट याद रखिएगा कि हाल ही में श्रमिक मित्र योजना की शुरुआत भी दिल्ली सरकार द्वारा ही की गई है। हाल ही में एक याद रखिएगा कि देशभक्ति पार्क की स्थापना दिल्ली सरकार द्वारा ही की गई है और देशभक्ति पाठ्यक्रम की शुरुआत भी दिल्ली सरकार के द्वारा की गई है। हाल ही में युवा उद्यमियों को बढ़ावा देने के लिए बिजनेस ब्लस्टर कार्यक्रम की शुरुआत ये भी दिल्ली सरकार के द्वारा की गई है। हाल ही में देश का मेंटर्स कार्यक्रम की शुरुआत दिल्ली सरकार द्वारा ही की गई है और दिल्ली सरकार द्वारा देश के मेंटर्स कार्यक्रम के लिए ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है? तो ये बनाया गया है सोनू सूद को। ये भी याद रखिएगा। और हाल ही में जो भारत का पहला स्मॉग टावर बनाया गया है वो कहां बनाया गया है? तो दिल्ली में ही बनाया गया है। इसका उद्घाटन दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी के द्वारा किया गया है। हाल ही में मुख्यमंत्री कोविड-19 परिवार आर्थिक सहायता योजना की शुरुआत दिल्ली सरकार द्वारा ही की गई है। जहां वोट वहां वैक्सीनेशन अभियान की शुरुआत किस राज्य सरकार द्वारा की गई है? तो वो दिल्ली सरकार द्वारा ही की गई है। स्विच दिल्ली अभियान की शुरुआत दिल्ली सरकार द्वारा ही की गई है। इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए रेड लाइट ऑन गाड़ी ऑफ अभियान
अभियान की शुरुआत दिल्ली सरकार द्वारा ही की गई है शहर में वायु प्रदूषण को कम करने के लिए एवं ईंधन बचाने के लिए। तो इतना दिल्ली से याद रखिएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में आहार बल महोत्सव का पहला संस्करण कहां आयोजित किया गया है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा जम्मू कश्मीर के कुलग्राम में आहार बल महोत्सव का पहला संस्करण आयोजित किया गया है। जम्मू कश्मीर में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए यह आहार बल महोत्सव का पहला संस्करण आयोजित किया गया है और इसका आयोजन 25 नवंबर से 27 नवंबर के बीच किया गया है। कहां किया गया है? तो यह आहार बल जलप्रपात में किया गया है, जो कि कहां स्थित है? जम्मू कश्मीर के कुलग्राम में स्थित है। आहार बल जलप्रपात को कश्मीर का नियाग्रा जलप्रपात भी कहा जाता है, यह भी याद रखिएगा। हाल ही में जम्मू कश्मीर में दूध पाथरी महोत्सव का भी आयोजन किया गया है पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए। और हाल ही में जम्मू कश्मीर में लालोब उत्सव का भी आयोजन किया गया है, यह भी याद रखिएगा। और जम्मू कश्मीर में ही हाल ही में कचौथ महोत्सव का भी आयोजन किया गया है। जम्मू कश्मीर के जो लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं वो हैं मनोज सिन्हा यहाँ के लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं। जम्मू कश्मीर की जो राजधानी है वो दो राजधानियां हैं। पहली तो है समर कैपिटल और यहाँ की जो ग्रीष्मकालीन राजधानी है वो है श्रीनगर और यहाँ की जो शीतकालीन राजधानी है वो है जम्मू कश्मीर का जो DLR नंबर है वो है 20,0504। 20 यहाँ डिस्ट्रिक्ट है, 5 यहाँ लोकसभा की सीटें हैं और 4 यहाँ राज्यसभा की सीटें हैं। नेक्स्ट याद रखिएगा कि यहाँ का जो विधान मंडल है वो है एक सदनी, केवल यहाँ विधानसभा की सीटें हैं और विधानसभा की यहाँ 114 सीटें हैं। जम्मू कश्मीर को 31 अक्टूबर 2019 को केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दिया गया था। जम्मू कश्मीर में ही स्थित है दाचीगाम नेशनल पार्क, सलीम अली नेशनल पार्क और किश्तवाड़ नेशनल पार्क और काजीनाग नेशनल पार्क। ये सभी नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? तो जम्मू कश्मीर में ही स्थित है। गुलमर्ग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ स्थित है? तो ये जम्मू कश्मीर में ही स्थित है। हाल ही में सक्षम योजना की शुरुआत जम्मू कश्मीर सरकार द्वारा ही शुरू की गई है और हाल ही में यूथ पहल की शुरुआत जम्मू कश्मीर के 50,000 युवाओं को रोजगार देने के लिए यूथ पहल की शुरुआत जम्मू कश्मीर राज्य सरकार द्वारा ही की गई है। और नेक्स्ट याद रखिएगा कि हाल ही में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी के द्वारा जम्मू कश्मीर बैंक में तेजस्विनी योजना की शुरुआत की गई है। इस योजना के तहत 18 से 35 साल तक के जो लड़कियां हैं उनको अपना व्यवसाय शुरू करने के लिए 5 लाख तक का ऋण दिया जाएगा, यह भी याद रखिएगा। नेक्स्ट याद रखिएगा कि हाल ही में जम्मू कश्मीर सरकार के द्वारा सुकून नामक हेल्पलाइन शुरू की गई है, यह भी याद रखिएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में राष्ट्रीय अंगदान दिवस कब मनाया गया है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हाल ही में 27 नवंबर को बनाया गया है राष्ट्रीय अंगदान दिवस। भारत में सभी लोगों के बीच अंगदान के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए हर वर्ष भारत में 27 नवंबर को बनाया जाता है राष्ट्रीय अंगदान दिवस। और यह पहली बार कब बनाया गया था? तो राष्ट्रीय अंगदान दिवस पहली बार 2010 में बनाया गया था। और यह किस मंत्रालय के द्वारा बनाया जाता है? तो यह परिवार एवं स्वास्थ्य कल्याण मंत्रालय के द्वारा हर वर्ष 27 नवंबर को बनाया जाता है राष्ट्रीय अंगदान दिवस। अब यह नवंबर माह का इंपॉर्टेंट डेज है, तो अब तक नवंबर माह में जितने भी इंपॉर्टेंट डेज बनाए गए हैं उनके बारे में देख लेते हैं। तो 1 नवंबर को याद रखिएगा कि 1 नवंबर को बनाया गया है विश्व बैगन दिवस बनाया गया है। और मणिपुर राज्य सरकार के द्वारा 1 नवंबर को ही बनाया गया है 73वां सूचना एवं जनसंपर्क दिवस बनाया गया है। और 2 नवंबर को बनाया गया है राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस बनाया गया है 2 नवंबर को। और 3 नवंबर को बनाया गया है
अंतर्राष्ट्रीय एक फाफ्त दिवस 3 नवंबर को बनाया गया है। फिर आता है 5 नवंबर को बनाया गया है विश्व सुनामी जागरूकता दिवस बनाया गया है। फिर इसके बाद आता है 7 नवंबर को मोस्ट इंपॉर्टेंट डेज बनाया गया है राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस बनाया गया है। नेक्स्ट याद रखिएगा कि 7 नवंबर को ही बनाया गया है शिशु संरक्षण दिवस बनाया गया है। अगला जो आता है 8 नवंबर भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो 8 नवंबर को बनाया गया है विश्व शहरीकरण दिवस बनाया गया है 8 नवंबर को ही मोस्ट इंपॉर्टेंट डेज बनाया गया है। कौन सा डे? तो बनाया गया है विश्व रेडियोग्राफी दिवस बनाया गया है 8 नवंबर को। फिर आता है 9 नवंबर को बनाया गया है राष्ट्रीय कानूनी सेवा दिवस बनाया गया है। अगला आता है 10 नवंबर को बनाया गया है अंतर्राष्ट्रीय पैथोलॉजी दिवस यह 10 नवंबर को बनाया गया है। और अंतर्राष्ट्रीय पैथोलॉजी दिवस हर वर्ष नवंबर माह के दूसरे बुधवार को बनाया जाता है, जो कि 2021 में 10 नवंबर को बनाया गया। 11 नवंबर को कौन सा डे बनाया गया है? तो 11 नवंबर को बनाया गया है राष्ट्रीय शिक्षा दिवस। और राष्ट्रीय शिक्षा दिवस 11 नवंबर को ही क्यों बनाया जाता है? तो भारत के पहले केंद्रीय शिक्षा मंत्री मौलाना अबुल कलाम जी की जयंती के अवसर पर हर वर्ष 11 नवंबर को बनाया जाता है राष्ट्रीय शिक्षा दिवस। अगला जो है 12 नवंबर को बनाया जाता है लोक सेवा प्रसारण दिवस। और अगला है 12 नवंबर को ही बनाया जाता है विश्व निमोनिया दिवस। और अगला जो है 13 नवंबर को बनाया जाता है विश्व दयालुता दिवस वर्ल्ड काइंडनेस डे भी इसको बोलते हैं। और अगला जो है 14 नवंबर को बनाया जाता है विश्व मधुमेह दिवस व वर्ल्ड डायबिटीज डे बनाया जाता है 14 नवंबर को। और 14 नवंबर को ही बनाया जाता है बाल दिवस, ये भी याद रखिएगा। और 15 नवंबर को बिरसा मुंडा जी की जयंती के अवसर पर हाल ही में केंद्र सरकार ने इनकी जयंती को जनजाति गौरव दिवस के रूप में बनाया है। तो जनजाति गौरव दिवस यह इसका पहला संस्करण था। और कब बनाया गया है? तो 15 नवंबर को बनाया गया है। अगला है 16 नवंबर को बनाया गया है राष्ट्रीय प्रेस दिवस यह 16 नवंबर को बनाया गया है। अगला जो है वो है 16 नवंबर के बाद आएगा 17 नवंबर को कौन सा डे बनाया गया है? तो ये बनाया गया है अंतर्राष्ट्रीय छात्र दिवस 17 नवंबर को बनाया गया है। और 17 नवंबर को ही एक और डे बनाया गया है राष्ट्रीय मिर्गी दिवस, ये भी बनाया गया है 17 नवंबर को ही। फिर इसके बाद आता है 18 नवंबर को बनाया गया है विश्व दर्पण दिवस इस बार 18 नवंबर को बनाया गया है। और 18 नवंबर को ही बनाया गया है राष्ट्रीय प्राकृतिक चिकित्सा उपचार दिवस, ये भी 18 नवंबर को बनाया गया है। फिर इसके बाद आता है 19 नवंबर को काफ़ी इंपॉर्टेंट डेज बनाए गए हैं। यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है, तो इसे याद रखिएगा कि 19 नवंबर को बनाया गया है अंतर्राष्ट्रीय पुरुष दिवस। और 19 नवंबर को ही बनाया गया है विश्व शौचालय दिवस 19 नवंबर को ही बनाया गया है। 19 नवंबर को ही बनाया गया है महिला उद्यमिता दिवस। और इंदिरा गांधी जी की जयंती के अवसर पर बनाया गया है 19 नवंबर को ही राष्ट्रीय एकता दिवस, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। राष्ट्रीय एकता दिवस कब बनाया गया है? तो ये 19 नवंबर को बनाया गया है। अगला जो आता है 20 नवंबर को कौन सा डे बनाया गया है? तो 20 नवंबर को बनाया गया है विश्व बाल दिवस, ये 20 नवंबर को बनाया गया है। अगला जो आता है 21 नवंबर को बनाया
बनाया गया है विश्व टेलीविजन दिवस, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। तो विश्व टेलीविजन दिवस कब बनाया गया है, तो 21 नवंबर को बनाया गया है, और 21 नवंबर को ही बनाया गया विश्व मत्स्य दिवस। मत्स्य दिवस ये याद रखिएगा। फिर आता है 25 नवंबर, 25 नवंबर को बनाया गया है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर महिलाओं के खिलाफ हिंसा उन्मूलन का अंतर्राष्ट्रीय दिवस, ये बनाया गया है, याद रखिएगा। फिर बनाया गया है 26 नवंबर को, 26 नवंबर को बनाया गया है संविधान दिवस, संविधान दिवस। और 26 नवंबर 1949 को ही भारत सरकार ने संविधान को अंगीकृत किया था। इसी के अवसर पर 26 नवंबर को हर वर्ष मनाया जाता है संविधान दिवस। और लागू कब किया गया था, तो ये किया गया था 26 जनवरी 1950 को, ये भी याद रखिएगा। अगला जो है 26 नवंबर को ही एक और डे बनाया गया है राष्ट्रीय दुग्ध दिवस, दुग्ध दिवस मतलब नेशनल मिल्क डे। और अगला जो है 27 नवंबर को अब कौन सा डे बनाया गया है, राष्ट्रीय अंगदान दिवस। तो ये नवंबर के कुछ इंपॉर्टेंट डेज थे, यहां पे क्वेश्चन आने की संभावना है, तो इतना याद रखिएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हाल ही में चेरी ब्लॉसम फेस्टिवल का आयोजन कहां किया गया है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हाल ही में मेघालय, जो कि एक भारत का पूर्वोत्तर राज्य है, मेघालय में ही चेरी ब्लॉसम फेस्टिवल का आयोजन किया गया है। इसका उद्घाटन मेघालय के मुख्यमंत्री कॉनराड सग्मा एवं भारत में जापान के राजदूत सतोशी सुजुकी के द्वारा, इन दोनों के द्वारा चेरी ब्लॉसम फेस्टिवल का उद्घाटन मेघालय में किया गया है। अब यह एक फूल खिलने का महोत्सव है। नेक्स्ट याद रखिएगा कि बेहदी खलम महोत्सव भी कहां बनाया जाता है, तो मेघालय में ही बनाया जाता है। और स्ट्रॉबेरी फेस्टिवल भी कहां आयोजित किया जाता है, तो मेघालय में ही आयोजित किया जाता है। मेघालय भारत का एक पूर्वोत्तर राज्य है, यहां का जो DLR नंबर है वो है 110201। 11 डिस्ट्रिक्ट है, यहाँ 2 लोकसभा की सीटें और 1 राज्यसभा की सीटें हैं। और मेघालय की जो राजधानी है वो है शिलांग को पूर्व का स्कॉटलैंड भी कहा जाता है, ये याद रखिएगा। काफी बार एग्जाम में पूछा जाता है कि पूर्व का स्कॉटलैंड किसे कहा जाता है, तो शिलांग को ही कहा जाता है। नेक्स्ट याद रखिएगा कि यहाँ के मुख्यमंत्री हैं कॉनराड सग्मा, और यहाँ के जो राज्यपाल हैं वो हैं सत्यपाल मलिक। बलफक्रम नेशनल पार्क और नोकरेक नेशनल पार्क कहाँ स्थित है, तो मेघालय में ही स्थित है। और नेक्स्ट याद रखिएगा कि हाल ही में भारत का एकमात्र पूर्वोत्तर राज्य जिसने वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के साथ समझौता किया है सार्वजनिक वितरण प्रणाली को मजबूत करने के लिए, तो वो मेघालय ही है। भारत का एकमात्र पूर्वोत्तर राज्य जिसने वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के साथ सार्वजनिक वितरण प्रणाली को मजबूत करने के लिए समझौता किया है। अगला क्वेश्चन है हाल ही में किस देश ने भारत को स्वच्छ ऊर्जा प्रतिबद्धताओं के लिए 1.2 बिलियन यूरो या 10,025 करोड़ की घोषणा की है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हाल ही में जर्मनी ने जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए एवं स्वच्छ ऊर्जा प्रतिबद्धताओं के लिए भारत को 1.2 बिलियन यूरो देने की घोषणा की है। जर्मनी ने यह घोषणा की है। तो जर्मनी की जो राजधानी है वो है बर्लिन, यहाँ यूरो करेंसी चलती है। फ्रैंक वाल्टर स्टाइनमेयर जो है यहाँ के प्रेसिडेंट हैं, एंजेला मार्केल यहाँ की चांसलर हैं। और हाल ही में दुनिया की पहली ड्राइवर लेफ्ट ट्रेन का उद्घाटन कहाँ किया गया है, तो ये जर्मनी में ही किया गया है, जर्मनी द्वारा ही बनाया गया है दुनिया की पहली ड्राइवर लेफ्ट ट्रेन, ये याद रखिएगा। और हाल ही में भारत और जर्मनी ने संयुक्त रूप से अनुसंधान में महिलाओं को बढ़ावा देने के लिए वाइजर कार्यक्रम की शुरुआत की है, ये भी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है हाल ही में अहमद नफार अल राइफी को किस संगठन के अध्यक्ष के रूप में निर्वाचित किया गया है, तो इसका राइट आंसर देगा हाल ही में इंटरपोल संगठन के अध्यक्ष के रूप में अहमद नफार अल राइफी को निर्वाचित किया गया है। इंटरपोल का फुल फॉर्म हो जाएगा इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन। यह दुनिया भर में आतंकवाद से निपटने एवं साइबर धोखाधड़ी से निपटने के लिए एक ऑर्गेनाइजेशन है। इसकी स्थापना 1923 में की गई थी।
मेंबर कंट्री इसके 195 है। लियोन फ्रांस में इसका हेड क्वार्टर है। एक नाम याद रखिएगा, प्रवीण सिन्हा, जो कि भारत में सीबीआई के विशेष निदेशक थे। इनको हाल ही में इंटरपोल के कार्यकारी समिति में एशियाई प्रतिनिधि के रूप में चुना गया है। और एक याद रखिएगा, आई फैमिला डाटाबेस किसने लॉन्च किया है? तो इंटरपोल ने ही लॉन्च किया है। पारिवारिक डीएनए के माध्यम से पता लगाने के लिए, खोए हुए व्यक्ति का पता लगाने के लिए यह आई फैमिला जो डेटाबेस है, यह इंटरपोल ने ही लॉन्च किया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में WHO द्वारा दक्षिण अफ्रीका में पाए गए कोविड-19 के नए वेरिएंट का नाम क्या रखा गया है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ओमाइक्रोन। यह दक्षिण अफ्रीका में पाए गए कोविड-19 के नए वेरिएंट का नाम रखा गया है। इसको वेरिएंट ऑफ कंसर्न भी कहा गया है WHO के द्वारा कि चिंता का विषय यह इसलिए यह है कि यह जो है ये ओमाइक्रोन जो वेरिएंट है, इस पे जो वैक्सीन की प्रभाविकता रेट है वो काफी कम हो जाती है और इसमें जो संक्रमण फैलने के चांसेस हैं वो काफी ज्यादा बढ़ जाते हैं। इसलिए यह दुनिया में चिंता का विषय बना हुआ है और इसको नाम दिया गया है ओमाइक्रोन WHO के द्वारा। WHO का फुल फॉर्म हो जाएगा वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। 7 अप्रैल 1948 को इसकी स्थापना की गई थी। टेड्रोस अधानोम घेब्रेयेसस इसके हेड हैं और जेनेवा स्विट्जरलैंड में इसका हेडक्वार्टर स्थित है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में RBI बैंक द्वारा किस बैंक पर 1 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया गया है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, RBI के नियमों का उल्लंघन करने पर SBI स्टेट बैंक ऑफ इंडिया पर RBI द्वारा 1 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया गया है। अब RBI द्वारा लगाया गया है तो RBI की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को की गई थी। इसका जो पहला हेडक्वार्टर था वो था कलकत्ता में, लेकिन 1935 में इसका हेडक्वार्टर मुंबई में स्थानांतरित कर दिया गया। और इसके 25वें नंबर के गवर्नर कौन है? तो शक्तिकांत दास इसके 25वें नंबर के गवर्नर है। 4 इसमें डिप्टी गवर्नर होते हैं। कौन कौन है? तो वो है TB रविशंकर और नेक्स्ट याद रखिएगा M राजेश्वर राव और तीसरे हैं महेश कुमार जैन और चौथे हैं माइकल देव पत्रा। नेक्स्ट याद रखिएगा कि RBI के पहले गवर्नर कौन थे? तो सर ओसबॉर्न स्मिथ RBI के पहले गवर्नर थे। और RBI के 15वें नंबर के गवर्नर कौन थे? तो ये थे डॉक्टर मनमोहन सिंह, एकमात्र RBI के गवर्नर जो भारत के 13वें नंबर के प्राइम मिनिस्टर बने थे। RBI के पहले स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर या कि RBI के पहले भारतीय गवर्नर कौन थे? तो ये थे CD देशमुख, चिंतामणि द्वारकानाथ देशमुख थे। RBI का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? तो 1 जनवरी 1949 को किया गया था और इसकी स्थापना हिल्टन यंग कमीशन के तहत की गई थी। और आज का जो लास्ट क्वेश्चन है वो याद रखिएगा कि हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन मार्ट का आयोजन कहाँ किया गया है? तो हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन मार्ट का आयोजन यह नागालैंड में किया गया है। नागालैंड की जो राजधानी है वो है कोहिमा दीमापुर, यहाँ की लार्जेस्ट सिटी है। नेक्स्ट याद रखिएगा कि नुक्लूफेम का नाम याद रखिएगा कि इन्हें जिसे ग्रीन ऑस्कर पुरस्कार कहा जाता है, व्हिटली अवार्ड से सम्मानित किया गया है। यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है? तो नेफ्यू रियो हैं। और यहाँ के गवर्नर कौन है? तो जगदीश मुखी यहाँ के गवर्नर है। तो ये था दोस्तों आज का करंट अफेयर। होप आपको अच्छा लगा होगा। थैंक यू सो मच फॉर योर वॉचिंग।